द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कोई भी नेचुरल नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में या प्राइम फैक्टर्स की पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको आप प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा, जिसमें कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक होगा, यानी सेम होगा एग्जैक्टली हमेशा कोई भी नंबर के लिए। और यूनिकनेस तो होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स जो है, कौन सा फैक्टर पहले आना है, कौन सा आप बाद में लिखेंगे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ मैटर नहीं करता है। दैट्स ऑल फॉर इट। उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पर आ सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, देखो बच्चों, क्वेश्चन है एक्सप्रेस कीजिए एक नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसने नंबर दिया है 140 और वो कह रहा है इसको आप एक्सप्रेस कीजिए। तो 140 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे, पहले 2 से डिवाइड किया हमने 70 आ गया, फिर 2 से किया फिर 35 आ गया। अब हमने 7 से कर लिया, पहले 5 से करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 7 से कर लिया, 5 आ गया और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। हमारा ये पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर्स आ गए और हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 5 × 7। इसी तरह से बच्चों आप इसके पहले क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हैं, कोई भी दिए गए हैं, उनका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 26 इज इक्वल टू 3 × 2 और 13 × 2, 91 इज इक्वल टू 13 × 7। तो अब आपने यहाँ पे LCM निकालना है। LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 7 × 13, HCF होगा यहाँ पर 13। और बच्चों LCF × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हमें वेरीफाई करना है। तो LCM रख लीजिए और HCF की वैल्यू जो आपने निकाली है वो रख लीजिए। यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को फैक्टराइज कर लीजिए। 26 हो गया 13 × 2 और 91 हो गया 7 × 13। अब आप देख रहे हैं सारे फैक्टर्स को कंपेयर कर लीजिए, या फिर आपके पास एक सुविधा है कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इन्हें सभी को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए इधर भी। और मैं तो ऐसे ही देख पा रहा हूँ कि ये जो जितने भी हमारे पास ये फैक्टर्स हैं इधर भी और इधर भी सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट और बच्चों इसका थर्ड पार्ट अब आप करेंगे खुद, इसी तरह आप वेरीफाई करेंगे। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं क्या है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर वही LCM और HCF निकालना है। 12, 15 और 21 तीन संख्याओं का निकालना है अब की बार। 12 का हो गया हमारे पास 2 × 2 × 3, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, और 15 का किया 3 × 5, 21 3 × 7। तो LCM तो होगा बच्चों हमारा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 इज इक्वल टू 420। और HCF क्या होगा? HCF होगा 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड का। अब आप फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए सीधा बच्चों। चलिए, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर्स इज इक्वल टू 9, तो हमें LCM ऑफ द बोथ ऑफ द नंबर्स फाइंड करना है। मान लिया वो x है। अब आप करेंगे वी नो, हम फॉर्मूला में सीधा वैल्यू रख लेते हैं। वी नो दैट LCM × HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आप LCM 9 दिया हुआ है, HCF अरे रे LCM निकालना है x, और हमें HCF 9 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका जो आपने निकालना था LCM वो आ गया कैलकुलेशंस के बाद 22,000
338। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए, तो हम दो तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले बात देख लीजिए, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 टू द पावर 2 6 इंटू 6 36 होता है। अब इसकी यूनिट डिजिट केवल ले लीजिए, इसकी यूनिट 6 टू द पावर 2 की यूनिट डिजिट में आप 6 की फिर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट फिर आ गई 6। और बच्चों 6 टू द पावर 4 में भी इसी तरह कीजिए, यूनिट डिजिट को फिर 6 से गुना करेंगे। कितनी भी बार आप कर लीजिए, तो हम कंसिडरिंग ओनली लास्ट डिजिट्स वी कैन से दैट यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 6 टू द पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n विल बी 6। तो ये तो यहाँ कन्फर्म हो जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है 6 टू द पावर n क्या 0 पर एंड कर सकता है? हमें उसे ही वेरीफाई करना है। आइए चेक करते हैं। तब देखिए आप, बहुत आसान है ये भी। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, राइट? भाई लास्ट डिजिट 0 है तो यानी 10 से मल्टीप्लाई होता है वो, राइट? तो उसके फैक्टर होंगे 10 के 2 एंड 5, ओके? तो अब आप इसे लिख यहाँ पे, बट द प्राइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये इसीलिए 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n क्या होगा? 2 इंटू 3 टू द पावर n होगा, जिसमें के 2 तो है लेकिन 5 वहाँ पर नहीं है प्यारे बच्चों, और 5 नहीं है। तब आप किस तरह से करेंगे? आइए देखते हैं। it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n, right? ठीक है? So for any value of n, 6 to the power n will not be divisible by 5. Therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Okay? Next question लेते हैं. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite numbers. चलिए यहाँ पर आप पहले सबसे पहले वाला जो हमारा ये दिया हुआ है इसे आप करते हैं। तब इसमें से जो कॉमन है दोनों में से वो निकाल लीजिए बाहर। 13 को आपने निकाल लिया, 7 इंटू 11 किया, 77 प्लस 1 78 आ गया, 78 इंटू 13। तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए बच्चों। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 13 into 6. Yes, it is a composite number because it has factors other than 1 and itself. भाई कंपोजिट नंबर तो हमने आपको बताया ही था ना। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, और कंपोजिट नंबर वो होता है जो 1 और अपने आप के अलावा भी किसी और संख्या से डिवाइड हो सकता हो। चलिए, तो ये इसका अर्थ हुआ कंपोजिट नंबर है। ठीक इसी तरह से आप जो कॉमन है उसे बाहर निकालते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेंगे और आप कर पाएंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ पर आपने 5 कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखते हैं 1008 प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 1009। अच्छा, 1009 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, राइट? बट हमें दो फैक्टर्स मिल गए। जो दी हुई हमारी जो एक नंबर है उसमें उसके दो फैक्टर्स हैं, 5 और 1009। सो द गिवन नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई थी वो एक कंपोजिट नंबर की एक्सप्रेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा देखने के लिए लेंदी है लेकिन बहुत आसान है। चलिए देखिए बच्चों, एक सर्कुलर पाथ है। एक छोटे से फील्ड में, एक स्पोर्ट फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया 18 मिनट में उसका एक राउंड लेती है और रवि उसका एक राउंड लेने में 12 मिनट लगाता है। ओके,
सपोज दोनों इकट्ठा स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, बताइए वो कब दोबारा सेम मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे? पहली बात, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। दूसरी बात, रवि कम टाइम लेता है सोनिया से, तो रवि कुछ देर में आगे निकल जाएगा ना, और ये डिफरेंस दोनों के बीच में बढ़ता जाएगा। तो वो पूछ रहा है दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे बच्चों जब मिलेंगे, जब वो चलते हुए उनका जो अंतर है ना, जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बढ़ते 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 पूरा एक राउंड हो जाएगा। ओके, एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग, they will meet again when Ravi have traveled exactly one complete round in comparison of Sonia, and the total time taken for completing that one round of circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing one round of circular path respectively. तो दोनों ने मिलकर जब दौड़ना शुरू किया तो उनका जो डिफरेंस बढ़ता गया, या बढ़ के डिफरेंस जो है उनके बीच में ये पूरा एक राउंड हो जाए जिस समय, तो उस समय ये दोनों मिलेंगे और वो क्या होगा? इट विल बी द एलसीएम ऑफ द टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि। चलिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या है बच्चों? एलसीएम है 18 का होगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 × 3 × 3, 12 का 2 × 2 × 3, एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 3, 36। So both of them will meet after 36 minutes at the starting point only. I hope आप सभी सवालों को समझ गए होंगे। तो अब प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।